हेलो फ्रेंड्स, RSM इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। और आज हम अपना अगला टॉपिक जो है राजस्थान में किसान आंदोलन, उसका जो नेक्स्ट पार्ट है बेंगू आंदोलन पढ़ेंगे आज। तो हमने पहले बिजोलिया किसान आंदोलन पढ़ लिया है, इसकी बात कर चुके हैं हम। तो आज बेंगू पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को पसंद आए लाइक ज़रूर करें। चलो स्टार्ट करते हैं। आपको पता है कि बिजोलिया जो किसान आंदोलन है उससे उसका जो प्रभाव है वो जो बिजोलिया के आसपास का जो क्षेत्र था उसको भी पड़ा। तो ये बेंगू है, ये बेंगू जो पार्ट है ये एक्चुअली बिजोलिया के पास में ही था। तो हम बोल सकते हैं बिजोलिया किसान आंदोलन से प्रभावित होकर बेंगू के किसानों ने भी लाग बाग के विरुद्ध आंदोलन किया। यानी जो बिजोलिया किसान आंदोलन है उसका प्रभाव क्या पड़ता है कि उसके प्रभाव से ये होता है कि जो बिजोलिया के पड़ोस में बेंगू है वहाँ के किसान भी क्या करते हैं, जो वहाँ लाग बाग थी या जो कर थे उनके खिलाफ वो आंदोलन करते हैं। इस आंदोलन में भी आपको पता है कि विजय सिंह पथिक, माणिक्यलाल वर्मा और रामनारायण चौधरी ने इस आंदोलन का मार्गदर्शन किया। तो यहाँ पर भी वही लोग हैं, विजय सिंह पथिक ने, माणिक्यलाल वर्मा है और रामनारायण चौधरी जिन्होंने इस आंदोलन में को मार्गदर्शन प्रदान किया है। आगे हम पढ़ेंगे 1921 में क्या होता है कि जो वहाँ बेंगू के जो जागीरदार होता है, वहाँ की पुलिस होती है, वो क्या करती है, इस आंदोलन को कठोरता से दमन करने का प्रयास करती है। इसमें क्या करते हैं, वो जो किसान थे, किसानों की खेतों में खड़ी फसल नष्ट कर दी गई, जंगल से घास और लकड़ी काटने, मवेशियों को चारागाहों में चराने की मनाही कर दी गई। और तो देखो, आप देख पा रहे हो इसके अंदर कि उन्होंने क्या किया कि जो किसान थे उनकी खड़ी फसलों को नष्ट कर दिया, जंगल से घास और लकड़ी काटने पर प्रतिबंध लगा दिया और मवेशियों को चारागाहों में चरने की मनाही कर दी। यानी वो क्या कर रहे हैं, दमनतापूर्व इस आंदोलन को दबाने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन किसानों ने 2 वर्ष तक साहसपूर्वक इस आंदोलन करते रहे। अंत में क्या होता है, जो बेंगू के सामंत है ठाकुर अनूप सिंह रावत ने किसानों से समझौता किया, परंतु अंग्रेजों ने इसे नहीं माना। तो आपको ये भी याद रखना है, बेंगू किसान आंदोलन के समय वहाँ के सामंत कौन थे, तो आपको नाम याद रखना है, अनूप सिंह रावत थे वहाँ के। तो वो क्या करते हैं, 2 वर्ष के पश्चात किसानों से क्या करते हैं, समझौता करते हैं। लेकिन जो अंग्रेज है वो इस समझौते को नहीं मानते हैं। वहीं क्या होता है, पास में जो रायला और गोविंदपुरा गांव है वहाँ से आंदोलन को जारी रहता है। और इस बीच क्या होता है कि जो आपके एक पूरा आपके डीपली नहीं दिया बेंगू का, मैं ये उसमें दे रखा वही पढ़ाऊँ अभी। तो रायला और किसान गोविंदपुरा में क्या होती है, सभा होती है। उस सभा में क्या होता है कि जो पुलिस है, पुलिस क्या करती है, बिना किसानों को सूचना दिए, चेतावनी दिए वो गोलाबारी कर देती है। इस गोलाबारी के अंदर 2 किसान हैं, रूपा धाकड़ और कृपाराम धाकड़। इसमें रूपा कृपा दिया हुआ है, रूपाराम धाकड़ और कृपाराम धाकड़ शहीद हो जाते हैं। 500 से ज्यादा किसानों को बंदी बना लिया गया। अब जो राजस्थान केसरी है, प्रताप और नवीन राजस्थान जो समाचार पत्र है, राजस्थान केसरी, प्रताप और नवीन राजस्थान, इन समाचार पत्रों में पुलिस की अमानवीय कार्रवाई की निंदा की गई। तो अंग्रेजों ने क्या किया, इन समाचार पत्रों पर भी प्रतिबंध लगा दिया। यानी आप देख पा रहे हो कि अंग्रेज क्या करेंगे, जो भी उनके खिलाफ कोई आवाज उठाएगा उसके खिलाफ वो दमन की जो नीति है उसको फॉलो कर रहे थे। यानी राजस्थान केसरी है, प्रताप है, जो नवीन राजस्थान है, इन समाचार पत्रों ने जब पुलिस की अमानवीय कार्रवाई पर आवाज उठाई, उसको छापा, तो इन्होंने क्या किया, इन अखबारों पर ही अंग्रेजों ने प्रतिबंध लगा दिया। महाराणा फतेह सिंह जो उस टाइम में मेवाड़ गद्दी पे विराजमान थे, उनको हटाने का भी प्रयास हुआ। और मेवाड़ राज्य प्रशासन पर जो अंग्रेज पॉलिटिकल एजेंट है उसका नियंत्रण तो काफी हद तक था। यानी जो मेवाड़ जो रियासत थी उस पर प्रशासन पर जो नियंत्रण है वो पॉलिटिकल एजेंट का था। अंग्रेज अधिकारी ट्रेंच ने किसानों पर गोलियां चलवाई, परंतु किसानों ने दृढ़तापूर्वक आंदोलन जारी रखा। अंत में 53 में से 34 लाख समाप्त कर दी जाती है। कितनी 53 लागतें थी, तो कुल 53 में से 34 लागतें समाप्त करते हैं। बेगार पर रोक लगाने की घोषणा कर दी जाती है। बेगार हमने पहली बार बोल दिया, कार्य के बदले अनाज मिलता है। बेगार में क्या था, बेगार वह पता थी जिसमें किसानों को कार्य के बदले केवल अनाज ही मिलता था। और किसानों से जो समझौता करना पड़ा। राष्ट्रीय स्तर पर और विभिन्न समाचार पत्रों में इस दमन की नीति आलोचना हुई। मेवाड़ के इन दोनों किसान आंदोलनों बिजोलिया और बेंगू का अन्य राज्यों पर प्रभाव पड़ा। किसान पंचायतों का महत्व भी बढ़ा।
तो जो मेवाड़ जो रियासत है, किसान आंदोलन जो शुरुआत होती है राजस्थान के अंदर, वो बिजोलिया से होते हुए बेंगू पहुंचती है। और सवाल अगर ये आ जाए मेवाड़ रियासत में कितने किसान आंदोलन हुए, आंसर होगा 2। आपको 2 याद रखने हैं, बेंगू और बिजोलिया। अब बात करते हैं मारवाड़ की। देखो मारवाड़ में जो कृषक आंदोलन होते हैं उसमें क्या है कि जो मारवाड़ की जो भूमि थी वो भाई उपजाऊ नहीं थी। मरुस्थल होने के कारण क्या है कि यहाँ की जो भूमि पर बंदोबस्त है उस पर ना तो कृषकों का ध्यान था ना ही प्रशासकों का ध्यान था, तो भूमि थी उपजाऊ नहीं थी यहाँ की भूमि। लेकिन यहाँ पर क्या जो राजनीतिक चेतना है वो पहले से ही जागृत थी। यहाँ पे एक सभा थी, मारवाड़ हितकारिणी सभा। इस सभा के माध्यम से कृषकों की जो समस्याएं हैं उनके प्रति सक्रिय जनमत तैयार हुआ। किसे? मारवाड़ हितकारिणी सभा, ठीक है। इसके माध्यम से कृषकों की समस्याओं के प्रति सक्रिय जनमत तैयार हुआ। 1936 में, डेट याद रखें, 1936 में तब राज्य सरकार ने क्या किया, 119 लागों की समाप्ति की घोषणा की। तो कृषकों ने इन्हें जागीरी क्षेत्र से भी खत्म करवाने का प्रयास किया। देखो तो जोधपुर रियासत जो मारवाड़ है उसमें क्या होता है कि 1936 में क्या करती है, तो राज्य सरकार है वो जो 119 लागे हैं, लाग बाग है, उनकी समाप्ति की घोषणा करती है, ठीक है। लेकिन ये घोषणाएं जो है वो जागीरी क्षेत्र में लागू नहीं होती है। तो कृषक क्या करते हैं कि इन घोषणाओं को, इन लागों को समाप्त करने के लिए जागीरी क्षेत्र में भी समाप्त करने का प्रयास करते हैं। 1939 में मारवाड़ लोक परिषद ने किसानों की मांगों का समर्थन किया। याद रखना आपको, किसने? 1939 ईस्वी में मारवाड़ लोक परिषद ने किसानों की मांगों का समर्थन किया और किसानों को जागीरदार के विरुद्ध आंदोलन करने के लिए प्रोत्साहित किया। तो ये मारवाड़ लोक परिषद क्या करती है कि किसानों को समर्थन देकर उन्हें जागीरदारों के विरुद्ध आंदोलन करने के लिए उत्साहित करती है, ठीक है। 1941 ईस्वी में परिषद ने, तो ये मारवाड़ लोक परिषद है, इसने एक समिति नियुक्त करके जो लाग बाग है और बेगार है उस पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा। भाई अब आप क्या करो, 1941 में क्या करती है, जो मारवाड़ लोक परिषद है वो लाग बाग और कर के ऊपर क्या करती है, समिति की घोषणा करती है। वो समिति क्या बोलती है, आप अपनी रिपोर्ट को जल्दी ही प्रस्तुत करो। किसानों का आंदोलन कमजोर करने के लिए क्या करती है गवर्नमेंट, एक मारवाड़ किसान सभा नामक एक समानांतर, इसी नाम से मिलता होता ना, किसानों का आंदोलन कमजोर करने के लिए मारवाड़ किसान सभा नामक एक समानांतर सभा जून 1941 में गठित की गई। यहाँ से सवाल बनता है, मारवाड़ किसान सभा की घोषणा भाई कब कब गठन हुआ, तो ये आंसर होगा जून 1941 के अंदर गठन हुआ और कहाँ पर हुआ, जोधपुर के अंदर। किंतु इस प्रकार का उद्देश्य सफल नहीं हो पाया। तो ये मारवाड़ किसान सभा है, इसका उद्देश्य क्या था कि उसी नाम से मिलता जुलता किसानों की एक सभा और गठित कर दी जाए ताकि किसान क्या हो जाएंगे, कमजोर पड़ जाएंगे, जो दो सभाओं में बढ़ जाएंगे। लेकिन जो है ये इस प्रकार का जो उद्देश्य सफल नहीं हो पाता है। 1941-42 में जाट कृषक सुधारक सभा द्वारा राज्य सरकार से लागू करवाने व लगान कम करवाने के लिए सभाएं की। रामदेवरा व नागौर मेलों जैसे सामाजिक धार्मिक उत्सवों का लाभ उठाते हुए संघर्ष करने के लिए किसानों को प्रेरित किया गया। तो उस टाइम में देखो क्या था कि किसान मिलते कब थे, जब ये मेले होते थे, पशु मेले, रामदेवरा का मेला है, नागौर मेला है, इस टाइम क्या है कि कृषक आपस में मिलते थे और इन मेलों का लाभ उठाते हुए किसानों को प्रेरित किया गया। इस आंदोलन की चर्चा संपूर्ण भारत में होने लगी। इसकी मारवाड़ किसान आंदोलन की हरिजन समाचार पत्र में राज्य की आलोचना छपने के बाद किस समाचार पत्र में, यहाँ से सवाल जो बन जाता है कि किस समाचार पत्र में मारवाड़ जो आंदोलन है उसमें मारवाड़ राज्य की आलोचना की गई, तो आंसर होगा हरिजन समाचार पत्र में। राज्य की आलोचना छपने के बाद दिसंबर 1943 ईस्वी में दरबार ने जागीरों में भूमि बंदोबस्त करने के आदेश दिए। तो देखो क्या होता है, जब हरिजन समाचार पत्र में राज्य की जब आलोचना छपती है तो राज्य सरकार जो है वो हरकत में आती है और वो क्या करती है कि दिसंबर 1943 में आदेश निकालती है कि भाई जो जागीरी क्षेत्र है वहाँ पर भी क्या किया जाए, वहाँ पर भी भूमि बंदोबस्त के आदेश दिए जाए। तो यहाँ से सवाल इम्पोर्टेंट बनता है हरिजन वाला, तो आपको याद रखना है। और किस टाइम दिसंबर 1943 में क्या करती है वो, जागीरी जो क्षेत्र है उसमें भी भूमि बंदोबस्त के आदेश देती है। इसका विरोध जागीरदारों ने किया व किसानों पर अत्याचार बढ़ा दिए। अब आप बताओ कि जब जागीरदार है वहाँ पर भूमि बंदोबस्त कर दिया जाएगा तो ऑब्वियसली मतलब विरोध करेंगे ना। उन्होंने क्या किया, जागीरदारों ने इसका विरोध किया और किसानों पर अत्याचार बढ़ा दिए। फलस्वरूप अब आंदोलन ने जागीरदारों के ही उन्मूलन पर ध्यान केंद्रित कर दिया। अब क्या होता है कि जो किसान थे या आंदोलन थे उनका मेन मुद्दा क्या हो गया
क्यों ने उन्होंने ये बोल दिया कि अब तो जागीरदारी के ही उन्मूलन पर हम ध्यान देंगे। यानी अब पहले तो क्या था कि भूमि बंदोबस्त की बात हो रही थी, और अब क्या हो रहा है कि जागीरदारी का कोई खत्म करने की बात होने लगी थी। जागीरदारों ने किसान सभाओं व लोक परिषद के कार्यकर्ताओं पर क्रूर व पार्श्विक अत्याचार आरंभ किए, और इसकी पराकाष्ठा डाबड़ा कांड के रूप में हुई। देखो ये डाबड़ा कांड बड़ा फेमस है, डाबरा लिखा हुआ है, डाबड़ा है, डाबड़ा कांड है ना। ये गांव है डिडोना के पास में, जब नागौर जिले के अंदर, वहाँ यानी डाबड़ा कांड का हुआ ही अवधारण भाई। डाबड़ा कांड हुआ 13 मार्च 1947 को। पुलिस ने कब 13 मार्च 1947 को डाबड़ा कांड होता है। इसमें क्या करती है पुलिस ने जो मारवाड़ लोक परिषद के कार्यकर्ता है वह किसानों शांतिपूर्ण जुलूस पर हमला कर देती है। इस कांड की चारों ओर भर्त्सना की गई, पर राज्य सरकार ने दोषियों को दंडित करने के स्थान पर कृषकों व लोक परिषद के कार्यकर्ताओं को ही दोषी ठहरा दिया। तो आपको पता है जो जागीरदार के पक्ष में रहनी थी सरकार, तो दरबार ने क्या किया, भाई जो मारवाड़ दरबार था, मारवाड़ सरकार थी, उसने भाई जो जागीरदार थे, दोषी थे, उनको दंडित करने के बजाय जो मारवाड़ लोक परिषद है कुछ कार्यकर्ता थे ना, उन्हीं को दोषी ठहरा दिया किसानों को। इस गंभीर समस्या का समाधान भी भाई जो स्वतंत्रता पश्चात ही हो पाया। मारवाड़ के में किसानों का नेतृत्व श्री जयनारायण व्यास, राधाकृष्ण ताप्त आदि जैसे हजारों नेताओं ने किया। तो इसमें कुछ बातें इंपॉर्टेंट आपको याद रखने, डाबड़ा कांड की डेट याद रखनी 13 मार्च 1947। सिक्कर व शेखावाटी में कृषक आंदोलन। तो 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में राजस्थान के अन्य इलाकों के समान सिक्कर ठिकाने किसान भी जुल्मों से त्रस्त थे। तो आप देख पा रहे हो कि जब किसान आंदोलन होंगे तो हर जगह उसके खिलाफ आवाज, बिजोलिया, बेंगू, मारवाड़ के पास सिक्कर जो है, यानी हर जगह के जो किसान थे वो सब जगह हालत क्या थी, सेम समान सी हालत थी। आप देख पा रहे हो भाई, हम पढ़ रहे हैं, हम समझ भी सकते हैं इस बात को कि भाई जब जागीरदारी प्रथा रही होगी तो क्या हाल रहा होगा किसानों का, बिल्कुल जुल्म सही होंगे। और जब एक जगह से आवाज उठती है तो उसका विरोध जो है, अब धुआं हर जगह उठता है ना, तो विरोध हर जगह होना था। तो 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में राजस्थान के अन्य इलाकों के समान सिक्कर ठिकाने किसान भी जुल्मों से त्रस्त थे। किसानों की भूमि का कोई लेखा जोखा नहीं रखा जाता था। लगान निर्धारण का कोई उचित पैमाना नहीं था। लगान की दरें काफी ज्यादा थी, यानी लगान निर्धारण का कोई उचित पैमाना नहीं था भी कितना 1/3, 1/4, 1/5 कुछ भी नहीं था, और न ही कोई लेखा जोखा था भूमि का। और लगान की दरें भी क्या थी, काफी ज्यादा थी। अकाल की स्थिति व फसलों के खराब होने पर भी लगान वसूली में किसान की स्थिति का ख्याल नहीं रखा जाता था। यानी अगर अकाल पड़ गया है या फसलें खराब हो गई है, उस स्थिति के अंदर भी क्या है, किसान को कोई रियायत नहीं मिलती थी। लगान के अतिरिक्त, लगान के अलावा भी किसानों से अनेक प्रकार की जो लाग बाग है और बेगार है वो ली जाती थी। किसान आंदोलन का प्रारंभ सिक्कर ठिकाने के राव राजा कल्याण सिंह द्वारा 25 से 50% तक भू राजस्व वृद्धि करने से हुआ। यानी क्या करते हैं कि जो आपकी भू राजस्व है वो उसको बढ़ा दिया जाता है, उसको कितना किया गया, 25 से 50% कर दिया जाता है। तो 1923 ईस्वी में वर्षा कम होने पर भी नई दर से लगान वसूली की। तो देखो आंदोलन क्यों हो रहा है कि कल्याण सिंह राजा, ठीक है, वो क्या करते हैं कि जो भू राजस्व की दर है, जो टैक्स है, वो 25% से बढ़ा कितनी कर दी, 50% कर दी। आपको ये याद रखना है भाई, कारण तो होना चाहिए क्यों आंदोलन करने में मजबूर हुए। तो राव राजा कल्याण सिंह के द्वारा जो भू राजस्व की दर है वो 25% से बढ़ाकर 50% कर दी। और 1923 में क्या होता है कि वर्षा कम होती है, वर्षा कम होने में फसल भी क्या होती है, कम होती है। उसके बावजूद भी जो अब लगान है वो नई दर से ही वसूला गया, यानी 50% ही लगान उनसे लिया गया। उस टाइम में क्या था, जो राजस्थान सेवा संघ के मंत्री रामनारायण चौधरी के नेतृत्व में किसानों ने इसके विरुद्ध आवाज उठाई। तो यहाँ पर भी रामनारायण चौधरी बेंगू बिजोलिया दोनों में रहे हैं, और किसान जो सिक्कर वाला इसमें भी क्या है, तो राजस्थान सेवा संघ के जो रामनारायण चौधरी, इन्होंने ही इन्हीं की लीडरशिप में आंदोलन हुआ था, ये आपको याद रखना है। 1931 ईस्वी में राजस्थान जाट क्षेत्रीय सभा की स्थापना के बाद, देखो यहाँ पे सवाल बन जाता है, राजस्थान जाट क्षेत्रीय सभा की स्थापना कब होती है, 1931 में। के बाद किसान आंदोलनों को नई ऊर्जा मिली। किसानों को धार्मिक आधार पर संगठित करने के लिए ठाकुर देशराज ने पलसाना में एक सभा कर जाट प्रजापति माय करने का निश्चय किया। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि क्या होता है कि ठाकुर देशराज है वो क्या करते हैं कि धार्मिक आधार पर भाई ऐसा तो इकट्ठा होने प्रतिबंध था, तो वो क्या करते, किसानों को धार्मिक आधार पर इकट्ठा करने के लिए क्या करते हैं कि पलसाना के अंदर एक यज्ञ का आयोजन करते हैं, इसका नाम क्या, जाट प्रजापति महायज्ञ। और ये कब था, बसंत पंचमी के दिन ना, 20 जनवरी 1934 को सिक्कर में
यज्ञाचार्य पंडित खेमराज शर्मा की देख में यज्ञ आरंभ होता है। तो डेट क्या है इसकी? बसंत पंचमी का दिन है, 20 जनवरी 1934 को यज्ञ हुआ और पंडित खेमराज शर्मा की देख रेख में यज्ञ आरंभ हुआ। यज्ञ की समाप्ति के बाद किसान यज्ञपति कुंवर हुक्म सिंह को हाथी पर बैठाकर जुलूस निकालना चाहते थे। अब जब यहाँ पे यज्ञ जब एंड होता है, खत्म होता है समाप्ति के बाद, किसान जो है वह यज्ञ में कौन बैठा था? यज्ञपति थे आपके कुंवर हुक्म सिंह। उनको हाथी पर बैठाकर जुलूस निकालना चाहते थे, किंतु राव राजा कल्याण सिंह और ठिकाने के जागीरदार इसके विरुद्ध थे। यानी वो नहीं चाह रहे थे कि जो आपके हुक्म सिंह है वो हाथी पर बैठ के जुलूस तो हाथी पर बैठे। इससे लोगों में क्या हो गया? जागीरदारों के प्रति क्या हो गया? रोष उत्पन्न हुआ और माहौल तनावपूर्ण हो गया। प्रसिद्ध किसान नेता छोटू राम ने जयपुर महाराजा को तार द्वारा सूचित किया कि एक भी किसान को कुछ हो गया अन्य स्थानों पर भारी नुकसान होगा और जयपुर राज्य को गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। ये सूचना किसने दी? छोटू राम ने, जो किसान नेता है। अंततः किसानों की जिद के आगे सिक्कर ठिकाने को झुकना पड़ा और स्वयं ठिकाने ने जुलूस के लिए सजा हाथी प्रदान किया। जो पहले जो हाथी के लिए मना कर रहे थे, अब वो क्या कर रहे हैं? उन्होंने खुद ने सजा हाथी प्रदान किया। 7 दिन तक चलने वाले इस यज्ञ कार्यक्रम में स्थानीय लोगों सहित उत्तर प्रदेश, पंजाब, लोहारू, पटियाला और हिसार जैसे स्थानों से लगभग 3 लाख लोग उपस्थित हुए। सिक्कर किसान आंदोलन में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। ये सवाल पूछा हुआ भी है आप इस वापस से कि भाई किस राजस्थान किस किसान आंदोलन में महिलाओं की भूमिका महत्वपूर्ण रही? आंसर होगा सिक्कर किसान आंदोलन। सीहोर के ठाकुर मान सिंह द्वारा सोतिया का बास नामक गांव में किसान महिलाओं के साथ किए गए दुर्व्यवहार के विरोध में 25 अप्रैल 1934 को कटराथल नामक स्थान पर श्रीमती किशोरी देवी की अध्यक्षता में एक विशाल महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया। आपको याद रखना है कि कटराथल नामक स्थान है। ठाकुर मान सिंह क्या करते हैं? कुछ महिलाओं, जो किसान महिलाएं हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं। इसके विरोध में 25 अप्रैल 1934 को क्या होता है? कटराथल में किशोरी देवी की अध्यक्षता में एक विशाल महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया। सिक्कर ठिकाने ने उक्त सम्मेलन को रोकने के लिए धारा 144 लगा दी। सिक्कर जो ठिकाना है उन्होंने इस सम्मेलन को रोकने के लिए क्या किया? धारा 144 लगा दी। इसके बावजूद भी कानून तोड़कर महिलाओं का ये सम्मेलन होता है और इस सम्मेलन में लगभग 10,000 महिलाओं ने भाग लिया, जो बहुत बड़ी बात है। उस जमाने में 10,000 महिलाओं ने भाग लिया है, जिनमें मुख्य श्रीमती दुर्गा देवी शर्मा, श्रीमती फूला देवी, श्रीमती रमा देवी जोशी, श्रीमती उत्तमा देवी आदि प्रमुख थी। 25 अप्रैल 1935 को जब राजस्व अधिकारियों का दल लगान वसूल करने के लिए कुदन गांव पहुंचा, एक वृद्ध महिला धापी दादी द्वारा उत्साहित किए जाने पर किसानों ने संगठित होकर लगान देने से इनकार कर दिया। देखो, जो 25 अप्रैल 1934 कुदन गांव में जब पहुंचते हैं लगान के लिए, तो क्या होता है कि वृद्ध महिला धापी दादी है, उनके उत्साहित करने पर क्या कर किसानों ने क्या कर दिया कि लगान देने से इनकार कर दिया। पुलिस द्वारा किसानों के विरोध का दमन करने के लिए गोलियां चलाई गई। इसमें 4 किसान, चेतराम, टिक्कूराम, तुलसाराम और आसाराम, याद चेतराम, टिक्कूराम, तुलसाराम और आसाराम, चेतराम, टिक्कूराम, तुलसाराम और आसाराम, नाम याद रखना। वो चेतराम, टिक्कूराम, तुलसाराम और आसाराम, ये 4 लोग शहीद होते हैं। कहाँ पर? कुदन गाँव में। क्यों होते हैं? क्योंकि जो धापी दादी है वो उत्साहित करती है कर ना देने के लिए। गाँव कौन सा है? कुदन गाँव है। पुलिस क्या करती है? गोलाबारी कर देती है। इस गोलाबारी में 4 लोग मारे जाते हैं और 175 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इस विभत्स हत्याकांड के बाद सिक्कर किसान आंदोलन की गूंज ब्रिटिश संसद में भी सुनाई दी। यानी तो ये 4 लोग मरते हैं, इस आंदोलन की गूंज कहाँ पहुंचती है? ब्रिटिश जो पार्लियामेंट है वहां पर भी इसकी गूंज सुनाई देती है। तो ये सवाल भी यहाँ से बनता है, किस आंदोलन की जो के खिलाफ किसान आंदोलन की जो है जो गूंज है वो ब्रिटिश संसद में सुनाई दी, वो है सिक्कर किसान आंदोलन। जून 1935 में जब इस पर हाउस ऑफ कॉमन्स में पसंद पूछा गया कि जयपुर के महाराजा पर मध्यस्थता के दबाव पड़ा और जागीरदारों से समझौते के लिए विवश होना पड़ा। 1935 ईस्वी के अंत किसानों की अधिकार मांगी स्वीकार कर ली गई। आंदोलन का नेतृत्व करने वाले प्रमुख नेताओं में सरदार हरलाल सिंह, नेत्राम सिंह गोरी, पृथ्वी सिंह गोटड़ा, पन्ने सिंह बाटड़ानाव, हरू सिंह पलथाना, गोरू सिंह कटराथल, ईश्वर सिंह बेरूपुरा, लेखराम कसवाड़ी आदि शामिल थे। शेखावाटी आंदोलन जो है आपका सिक्कर कसक आंदोलन का ही विस्तार था। यहाँ ये 5 ग्राम समूह पंचपाने बोलते थे ना, बिसाऊ, ढूंढलोद, मनसीसर, मंडावा व नवलगढ़ ठिकाने राज्य प्रशासन की अकर्मण्यता व 1929-30 ईस्वी की विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का त्रस्त थे।
इनकी समस्याओं का समर्थन अखिल भारतीय जाट महासभा ने झुंझुनू के अपने वार्षिक सम्मेलन में किया, जिससे किसानों को नैतिक बल मिला। उचित सुनवाई न होने के कारण किसानों ने लगान न देने का फैसला किया। 1934 ईस्वी व 1937 ईस्वी में कुछ समझौतों की रूपरेखा तो बनी, पर जागीरदारों के विरोध के कारण क्रियान्वित नहीं हो सकी। 1938 ईस्वी में जयपुर प्रजामंडल ने भी इस आंदोलन को नैतिक समर्थन दिया। कब? 1938 में। 1942 से 46 के मध्य जयपुर राज्य दोनों पक्षों की संतुष्टि के लिए विभिन्न समझौते लागू करने का प्रयत्न करती रही, पर इसका स्थायी समाधान 1947 के बाद निकल गया। आज क्लास इतनी करेंगे। जो बूंदी किसान आंदोलन है, अलवर का किसान आंदोलन है, जो विमोचना कांड है, वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, ये जो 12th क्लास की जो ये सीरीज चल रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है, और ये इससे इंपॉर्टेंट है कि इससे जो क्वेश्चंस है ना, ये हालांकि किसान आंदोलन इतने डीप नहीं दिए हुए इसके अंदर, फिर भी जो इतना दिया हुआ है, आरपीएससी क्या कर रही है, उतने में से सवाल पूछ रही है। जो एग्जाम्स आ रहे हैं आपके, जो भी फर्स्ट ग्रेड है या आरएएस है या आरएस नंबर की जो चयन बोर्ड है, राजस्थान बोर्ड, यहाँ से सवाल आ रहे हैं। इसीलिए मैंने भाई, और जो कक्षा 12वीं में बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए बहुत ही यूजफुल वीडियो है ये। कृपया करके वो क्या करें, चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे, मेरा हौसला बढ़ता है और मैं आगे आपके लिए और वीडियो बना पाऊंगा। कोशिश मेरी यही है कि हिस्ट्री की जो क्लास आती है 12th क्लास की, वो पूरी कवर की जाएगी सेशन के अंदर ही। ओके, टेक केयर।